हर माँ बाप की तरह रिया और विनीता के माता पिता को भी उनकी शादी की चिंता सताई जा रही थी। वैसे तो उनके माता पिता ने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया था, पर अब दो दो बेटियों की शादी के लिए अच्छे घर ढूंढना भी आज के जमाने में काफी मुश्किल काम था। इसलिए वो दिन रात इसी कोशिश में थे कि उनकी दोनों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाए। और नसीब की बात यह हुई कि उनकी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर के दो लड़कों के रिश्ते आ गए। बस अब घर में उसी को लेकर बातें चल रही थी। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम दोनों के लिए। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, दोनों बेटियां एक ही घर में होंगी तो दोनों को एक दूसरे का साथ भी तो मिलेगा। सही कहा तुमने। इन दोनों बहनों की तरह वो दोनों भी भाई हैं। बड़े बेटे कुणाल का रिश्ता रिया के लिए और छोटे बेटे दीपक का रिश्ता विनीता के लिए भेजा है उन्होंने। तुम दोनों का क्या कहना है इस बारे में? अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए अच्छा है तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे ही कीजिए पिताजी। हाँ, और वैसे भी वो दोनों भी भाई हैं, जैसे हम दोनों बहनें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत होगी उनसे शादी करने में। ठीक है, तो हम कल ही तुम दोनों के रिश्ते की बात पक्की कर देते हैं। रिया और विनीता के माता पिता ने उनका रिश्ता कुणाल और दीपक के साथ तय कर दिया और जल्दी ही उनकी शादी भी हो गई। पर शादी के बाद विनीता को पता चला कि दोनों भाई अलग अलग काम करते हैं। क्या आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और भैया का खुद का बिजनेस है? आप दोनों अलग अलग काम करते हैं? हाँ, मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने भैया का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। हाँ, अभी मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, पर आगे भविष्य में बहुत कुछ कर दिखाऊंगा। इसका मतलब रिया के पास बहुत पैसे हैं और मुझे हर एक चीज के लिए रो रो कर मांगना पड़ेगा। क्या किस्मत है मेरी, एक ही घर में दो बहनें हैं, पर वो इतनी अमीर और मैं इतनी गरीब। अब तो वो मुझे हर बात पर नीचा दिखाएगी। विनीता के पति के पास पैसे कम जरूर थे, पर वो विनीता से बहुत प्यार करता था। कभी उसके लिए गजरे लाता तो कभी पानी पूरी खाने ले जाता, घर के कामों में उसकी मदद भी करता था। वहीं दूसरी तरफ रिया के पति के पास पैसा तो था, लेकिन रिया को देने के लिए समय कम था। ये क्या बात हुई जी, हमारी नई नई शादी हुई है पर आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। जब देखो बस काम काम काम। मैं तो जैसे आपके लिए कुछ हूं ही नहीं। तुम जानती हो ना मेरे सर पर कितना बोझ है काम का। पैसे ऐसे नहीं आ जाते, उसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरे पैसा थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, पर हमारे रिश्ते को समय ना देना ये भी तो गलत है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। तुम करते रहो शिकायत। क्या किस्मत है मेरी, मेरे पति के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। और एक वो विनीता है, जब देखो दीपक उसके आगे पीछे घूमता रहता है। रिया के पास पैसा तो था, लेकिन पति का वक्त और प्यार उसे नहीं मिल पा रहा था। पर इन बातों का असर अब दोनों बहनों पर साफ दिख रहा था। अरे विनीता बहू, ये सूट तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। हाँ माँ जी, ये दीपक लाए थे मेरे लिए। सस्ता है पर सुंदर है। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है तुम पर। दीपक बहुत ढूंढ ढूंढ कर लाया है लगता है। और रिया, लगता है ये महंगा वाला सूट कुणाल लाया है तुम्हारे लिए, है ना? नहीं माँ जी, उन्हें ऑफिस से समय मिले तब ना कुछ करे मेरे लिए। ये तो मैंने खुद खरीदा है, मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने ले लिया। ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, पर इन्हें क्या पड़ी है माँ जी, इन्हें तो बस पैसे उड़ाने हैं। इनके पति इतना कमाते जो है, इन्हें किस बात की टेंशन। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम खुद अपने लिए चीजें लाती हो। सब कुछ तुम्हारे पतिदेव ही हाथ में लाकर देते हैं, वो भी खुद चुनकर। खुद तो बस महारानी की तरह घर पर बैठी रहती हो। अरे बस बस, ये क्या एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रही हो? बस करो, दोनों दोनों के सूट अच्छे हैं। मेरी किस्मत ही खराब है। इसे देखो, दीपक चुन चुन कर सूट लाता है इसके लिए, साथ में गजरे भी लाता है। एक मेरे पति हैं जो ठीक से मुझे देखते तक नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इन्हें देखो जरा, कितना महंगा सूट पहना है। जितने पैसे बोलो दे देते हैं इसके पति, और एक मेरा सूट इतना सस्ता सा। रिया और विनीता को अब एक दूसरे से जलन होने लगी थी। दोनों को यह लग रहा था कि उनके पास जो है काफी नहीं, इसलिए अब उनका गुस्सा और चिढ़ साफ साफ दिखने लगे थे। ना सिर्फ ससुराल में, पर अब उनके मायके में भी उनकी लड़ाइयां शुरू हो गई थी। माँ, ये लो काजू की बर्फी,
ये मैंने खास आपके और पापा के लिए मंगवाई है, बाजार के सबसे महंगे हलवाई से। हाँ हाँ, यहाँ भी शो ऑफ कर लो अपने पति के पैसों का। हर जगह तुम यही तो करती हो वैसे भी। अरे तो तुम कौन सा कम हो? हाँ, दीपक ने खुद अपने हाथों से कचौरियां बनाकर माँ पिताजी के लिए भेजी है। तुम भी यही जता रही हो कि मेरे पति मेरे लिए कितना सब करते हैं, है ना? ये भी तो शो ऑफ ही हुआ ना। पैसा आने के बाद तुम सातवें आसमान पर चली गई हो। अब तुम्हें बस महंगी चीजें, महंगे गहने और कपड़ों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। जब देखो मुझे नीचा दिखाती रहती हो। हाँ, जैसे तुम तो बड़ी दूध की धुली हो। जब देखो दीपक ने ये किया, आज हम यहाँ गए, हमने आज साथ खाना बनाया। ये सब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ही करती हो ना, जबकि तुम्हें पता है कि कुणाल के पास मेरे लिए वक्त नहीं होता। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? तुम दोनों बहनें हो, कोई अपनी बहन के साथ ऐसे लड़ता है? हमने तुम दोनों की शादी एक घर में करवाई जिससे तुम दोनों एक साथ रहकर सुख दुख बांट सको, और तुम दोनों हो कि इस तरह लड़ रही हो। हम एक घर में जरूर है माँ, पर हमारे पति एक जैसे नहीं। रिया के पास ज्यादा पैसा है, इसलिए ये हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा ये मुझे हमेशा अपने पति के साथ रहकर नीचा दिखाती है। बस करो तुम दोनों यहाँ मायके आकर ऐसे कर रही हो, तो अपने ससुराल में तो कैसे बर्ताव करती होगी? मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। रिया और विनीता के झगड़े अब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। अब वो ना सिर्फ ससुराल में, पर मायके में भी दोनों एक दूसरे को ताने मारने से नहीं बच रही थी। बहुत गर्मी लग रही है माँ। हाँ माँ, इन मैडम को तो गर्मी लगेगी ही। इन्हें तो पूरा दिन एसी में रहने की आदत जो है। और तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए किसी को कहने से पहले सोचती भी नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, तुम्हारे पास इतना पैसा जो है। अरे रे, चुप करो दोनों। जब से यहाँ आई हो तब से देख रही हूँ, बस एक दूसरे से लड़ रही हो और ताने मार रही हो। ये सब ये कर रही है माँ, यही हमेशा शुरुआत करती है। मैं कुछ नहीं करती माँ, यही सबसे पहले शो ऑफ करती है। अरे बस करो अब दोनों, और चुपचाप अपने ससुराल चली जाओ, समझी? और वहां जाकर ये सब करने मत लग जाना। अब तुम्हारे पति और सास ही तुम दोनों को संभाल सकते हैं। रिया और विनीता की माँ ने उन दोनों को डांट कर अपने ससुराल भेज दिया, ये सोचकर कि उनके पति और सास उन्हें समझा देंगे। पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। रिया और विनीता अब दोनों भाइयों को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में लग गई। भैया मैं सोच रहा था हम सब साथ में कहीं घूमने चलते हैं, मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटे, बता तू कहाँ चलना चाहेगा? नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना आपके साथ। हाँ, तो हम दोनों कौन सा मर रहे हैं आप दोनों के साथ घूमने के लिए? दीपक, कोई जरूरत नहीं है इनके साथ कहीं भी जाने की। ऐसे भी ये दोनों जहां भी चलेंगे हम दोनों को नीचा ही दिखाएंगे कि इनके पास ज्यादा पैसे हैं और हमारे पास कम। ये तुम दोनों कैसी बात कर रही हो? हाँ, क्या हो गया है तुम दोनों को? आपको भी ना कोई जरूरत नहीं है इनकी तरफ देखने की कि ये हमारे साथ घूमने चले। ये तो बस यही दिखाते रहेंगे कि ये कितने प्यारे कपल हैं, कितना प्यार है इनमें, इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है इनके साथ कहीं भी जाने की। देखा देखा दीपक, कितना जहर भरा है इनके मन में हमारे लिए। आपके भाई भी ना बस दिखाने के लिए आपको प्यार करते हैं, असल में तो वो आपको बहुत छोटा समझते हैं। देखा कैसी सोच है इनकी। मैं तो कहती हूँ हमें इनसे कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। रिया और विनीता अब अपने झगड़े और जलन को दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा डालने के लिए प्रयोग कर रही थी, जिसे देखकर अब शीला से रहा नहीं गया। अरे बहुत हो गया तुम दोनों का। अब कितने दिनों से देख रही हूँ दोनों को, जब देखो एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती हो, और आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। आज मेरे बेटों को एक दूसरे के खिलाफ करने में लग गई हो। मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गई दोनों? अब जाओ और अपना अपना काम करो। दोनों मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नियां बहनें हैं, लेकिन दोनों की ना आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए हो सकता है कि तुम दोनों को भी ऐसा लगे कि हमें हमारी पत्नियों का ही साथ देना चाहिए। तुम दोनों अपनी पत्नियों का साथ दो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके झगड़े को कभी भी अपने बीच में मत आने देना, समझे? तुम दोनों भाइयों में जैसा प्यार है वैसा ही रहने देना।
हम आपकी बात समझ गए माँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम अपने बीच कोई मतभेद नहीं आने देंगे। वो सब तो ठीक है माँ, पर इनके झगड़े को सुलझाए कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शीला कुछ सोचती है और कुणाल और दीपक के कान में एक योजना सुनाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन कुणाल मुंह लटकाकर घर आता है। क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं तुम्हें, हमारा सारा व्यापार नुकसान में चला गया। अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अब तो मुझे भी कोई नौकरी ही ढूंढनी पड़ेगी। पर चलो, अच्छी बात तो यह है कि अब मैं तुम्हें समय दे पाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, अब खर्चा ना जरा सोच समझ कर करना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। कुणाल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए अब रिया को हर चीज सोच समझकर और कंजूसी से लेनी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ दीपक का बड़ी कंपनी में प्रमोशन हो गया था। क्या सच में इतना बड़ा प्रमोशन मिला है आपको? हाँ, और पगार भी दुगनी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ना, आज बाहर खाना खाने चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, फिर शाम को चलते हैं। आप ऑफिस से आ जाइए तब। नहीं नहीं, शाम को मेरी एक मीटिंग है, तुम अकेले चली जाना, घूम के आना। ये लो पैसे, सामान भी खरीद लेना, हम अगली बार साथ में चलेंगे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। जहां कुणाल अब ज्यादा से ज्यादा वक्त रिया को दे रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, वहीं विनीता अब बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि दीपक के पास अब उसके लिए वक्त ही नहीं था। दोनों बहनों के पास अब वो था जिससे वो जलती थी, लेकिन खुश तो वो आज भी नहीं थी। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम भी थक गई होगी काम कर करके। हाँ, वो पैदल बाजार गई थी, टैक्सी वाला ज्यादा पैसे मांग रहा था। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में काम करेंगे तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। लाओ, मैं मदद करवा देता हूँ। ठीक है। दूसरी तरफ विनीता सोच में बैठी थी। आज भी ये नहीं आए, कितने दिन हो गए, मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। अब तो बस आते हैं और अपना काम लेकर बैठ जाते हैं, मेरी तरफ देखते तक नहीं। और एक वक्त था जब हम दोनों घंटों तक बातें किया करते थे। रिया और विनीता दोनों अपने हालातों से परेशान थी, दुखी थी। विनीता दुखी होकर रिया के पास आती है। आपके पास थोड़ा वक्त है दीदी मेरे लिए? मैं तो बहुत अकेली हो गई हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कैसा लगता होगा, क्यों आप इतना गुस्सा करती होंगी। मैं भी अब समझ गई हूँ कि तुम्हें कैसा लगता होगा जब सामने वाला अपने पैसे का दिखावा करता हो। आज मैं उस चीज से गुजर रही हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास क्या था। देखा जाए तो गलती हम दोनों की है। हम दोनों ने हमारे पास जो था उसकी कदर ही नहीं की, पर आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। पीछे से शीला अपने दोनों बेटों के साथ आती है। यह हुई ना बात, अब तुम दोनों को समझ में आ गया कि हमें जो मिला है उसकी हमें कदर करनी चाहिए, ना कि दूसरे के बंगले को देखकर अपनी झोपड़ी जलानी चाहिए। हाँ माँ जी, हमें समझ में आ गया है सच में। तो ये लो अपने अपने पति। मेरा प्लान मतलब योजना सफल हो गई। क्या क्या? शीला, कुणाल और दीपक हंसने लगते हैं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।